राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए बजट से वन व वन्यजीव प्रेमियों में नाराजगी है। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में फॉरेस्ट विभाग को वेंटिलेटर पर छोड़ दिया गया है। कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने, सीता माता को नेशनल पार्क व भीलवाड़ा के मैनाल के जंगल को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने व रामगढ़ विस्तारी हेतु बजट में प्रावधान की संभावना थी, जिसमें से एक भी घोषणा बजट में नहीं हुई। जाजू ने बताया कि राजस्थान के वन विभाग में स्वीकृत पदों में से 47% पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में वन व वन्यजीव किस प्रकार बचेंगे? प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। व सभी जिलों में शहरों के पास जंगलों की कटाई बढ़ रही है। रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय पार्कों से बाघ गायब हो रहे हैं। चाचू ने बताया कि राजस्थान देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य होने के बावजूद फॉरेस्ट बजट में सबसे कम है। चाचू ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात में कुल बजट का लगभग 3% बजट फॉरेस्ट हेतु स्वीकृत होता है, जबकि राजस्थान में आधे प्रतिशत से भी कम बजट फॉरेस्ट को मिल रहा है। वन रक्षक वनों में वन व वन्यजीव माफिया अत्याधुनिक हथियारों से लैस शिकारियों से डंडे के दम पर कैसे मुकाबला कर सकते हैं तथा वन रक्षकों की कमी के चलते वन भूमि पर अवैध खनन, अवैध कृषि व अवैध कॉलोनियां बस रही है। वन विभागों के पदों की संख्या पिछले 20 वर्षों से स्थिर ही है, जिससे भी वनों के शिकार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। चाचू ने बताया कि वन विभाग की नर्सरियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। चाचू ने बजट पर अफसोस जताते हुए कहा कि बजट में राज्य की वन भूमि पर पक्की बाउंड्री बनाने के लिए भी बजट आवंटित हो जाता तो फॉरेस्ट भूमि संरक्षित होती और वनों के विस्तार को बढ़ावा मिलता। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में फॉरेस्ट विभाग को वेंटिलेटर पर छोड़ा। एक और जहां कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा देना था, सीता माता को राष्ट्रीय पार्क बनाने की बात थी, भीलवाड़ा के मैनाल की नाल को कंजर्वेशन रिजर्व बनाना था, राम विस्तारी जो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया उसके लिए बजट आवंटित करना था। ऐसे में अफसोस जता रहे हैं राजस्थान के सारे वन्यजीव प्रेमी, जहाँ एक तरफ राजस्थान में वन विभाग के स्वीकृत पद 47% खाली है और लाखों बीघा भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा, अवैध कृषि, अवैध खनन, रणथंभौर सरिस्का से बाघ गायब हो रहे हैं, शहरों के पास जंगलों पर जंगलों की कटाई का दबाव बढ़ रहा है, फॉरेस्ट के पास वन गार्ड, फॉरेस्टरों की बहुत कमी है। हालात इतने विपरीत है, जंगलों का सफाया हो रहा है। ऐसे में बजट में अलग से प्रावधान नहीं करना। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में जहाँ बजट का 3% फॉरेस्ट के लिए होता है, वहाँ राजस्थान का आधे प्रतिशत से भी कम है। तो ऐसे में कैसे जंगल और जानवर और जंगल की ज़मीन बचेगी? हालात राजस्थान में बहुत ज़्यादा बुरे हैं। नर्सरियों की स्थिति ठीक नहीं है, बाघ गायब हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बजट में फॉरेस्ट का ध्यान रखा जाए। फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसके बाउंड्रियां बना दे तो भी जंगल डेवलप हो जाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि फॉरेस्ट, कोरोना काल में सबको प्राणवायु की याद आई है, तो उसको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए फॉरेस्ट को बचाने के लिए फॉरेस्ट पर बजट में प्रावधान को बढ़ाना चाहिए।